प्रसाद की बात है या उससे पहले हवन की बात है या भंडारे की बात है या उसके बाद गुरु जी की जो प्रदर्शनी लगेगी, उन सारी बातों का हमें ध्यान करना है। और पंडाल के अंदर भी जितना समय हम मंदिर में खड़े हैं और 2 दिन तक 23 और 24 दोनों दिन वही कार्यक्रम चलेंगे, तो जो मंदिर के अंदर का वातावरण होता है वो वहां पर वातावरण होना चाहिए। ये हम सब मिलकर इसका ध्यान करेंगे। आप सब इतनी ठंड में इतना जोश आप सबका मैं देख रहा हूँ, इतना चाव आप सबका मैं देख रहा हूँ। बस इतनी बात तुमसे कहूंगा, बहुत खुशी के साथ हमने गुरु जी की जयंती को मनाना है रखी है। बहुत मेहनत सब कर रहे हैं। और भी कोई युवा साथी है, कोई और है, अगर कोई ये कहे कि मैं भी समय दूंगा, मुझे भी कोई जिम्मेवारी दे, तो वो भी जिम्मेवारी लो। और उस दिन भी हमने मिलकर इस आयोजन को कामयाब करना है। भक्ति भाव से मिलकर हमने सबने उस दिन संभालना है। मुझे वास्तव में बहुत खुशी है, क्योंकि मैं भी गुरु जी का एक भक्त के नाते हमेशा यहाँ में हर साल जब मेरा आना होता है, तो मैं भी देवी जी को कह रहा था, मैं कहा हम हर साल की 24 तारीख को तो मेरे हल्के में पानी पाठ करना हो, शाम को यहाँ पे आता हूँ हर साल, ताकि अगर 24 तारीख को मैं 24-25 को कर ले एरिया में कर लूं। तो मैं आज वही कह रहा था कि कितने बढ़िया यहाँ पे जो गीत गुरु जी के ऊपर भजन, इतना आनंद। और असलियत ये है कि मैं कई बार ये सोच के आया करता था कि 1 घंटा लगाऊंगा मैं गुरु जी की जन्म स्थली पे 23 तारीख को हर साल, और कितना ही जरूरी काम हो, कई बार तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, उठने को दिल नहीं करता था। अब ये जो है ये गुरु जी का ये एक उनकी चुंबक है, उनका अपने भक्त देख रहा हूँ। ये उत्साह हमें पूरा जीवन बना के रखना है। पूरा जीवन हमें गुरु जी के आदर्शों के ऊपर चलना है। अपने बच्चों के अंदर वही संस्कार डालने हैं जो गुरु जी हमें सिखा के गए, जो उनके विचार हैं, ताकि हमारे बच्चे भी और सब मिलकर, सर्व समाज मिलकर हम अपने परिवारों की भी तरक्की करें और समाज के अंदर भी एक अच्छा रोल हमारा हमेशा रहे, जोड़ने वाला। हमारी भूमिका ये है कि वो वहां जाके संघर्ष करके तरक्की भी कर रहे हैं, और वो वहां पर गुरु जी का स्थान भी उन्होंने स्थापित कर दिया, और गुरु जी का स्थान स्थापित करके वहां पर वो उसी भक्ति भाव से गुरु जी के विचारों के साथ पूरे समाज को वहां भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी गुरु की भक्ति कोई हो नहीं सकती, जो हमारे बच्चे आज विदेश में बैठ के कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहे, सभी तरक्की करें, और जो हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और मिलकर, चाहे कोई यहाँ है या विदेश में बैठा है, पर मैं आज एक बात जरूर कहूंगा, सबका भाव यही जुड़ा हुआ है, सभी का। और मिलकर हमने इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा बनाना है, बहुत भव्य बनाना है। गुरु जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकारा गुरु जी का सब भक्ति भाव से लगाएंगे। भारत माता की। गुरु जी की जयंती जो 24 दिसंबर को होती है और लगभग 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलते हैं और पूरे क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु जी की जयंती को मनाया जाता है। आज हम सब के लिए एक विशेष ये खुशी का अवसर है, क्योंकि इस बार गुरु जी की जन्म स्थली चूड़ माजरा, जहां हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर गुरु जी की जयंती का बड़ा कार्यक्रम 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिन में मनाया जाएगा।
और 23 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी उसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर मनाया जाने का ये फैसला सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि पूरे समाज के अंदर एक खुशी है, पूरे समाज के अंदर एक उत्साह है और विशेष रूप से क्योंकि गुरुजी के अनुयायी दूर दूर तक है और गुरुजी की शिक्षा, उनके विचार, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो नारी उत्थान को लेकर है, चाहे वो पर्यावरण को लेकर है या नशे से बचने के लिए, ऐसे जो भी उन्होंने विषय अपने जीवन काल में समाज को एक मार्गदर्शन के नाते जो दिए हैं, वो आज भी इस स्तर तक तर्क संगत है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि इन विषयों पर सरकार भी अभियान चलाकर, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है या पर्यावरण के ऊपर जो सरकार काम कर रही है या नशे की मुक्ति के ऊपर जो सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि ये सभी उन महापुरुषों के विचार हैं जो आज धरातल पर उतारे जा रहे हैं। आज चूड़ माजरा गांव में गुरुजी की जन्मस्थली पर मैं सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आया था। हम सभी साथी मिलकर, विधायक जी भी साथ हैं, हमारे सभी माननीय पूर्व विधायक साथ में हैं, सभी समाज के और अग्रणी लोग हैं, महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे अन्य इस प्रकार के सभी प्रमुख लोगों के साथ साथ गांववासी और सभी प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से सभी अधिकारी गणों के बारे में भी कहूंगा कि सभी ने एक बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सभी पूरे भक्ति भाव के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम लोगों का एक उत्साह, लोगों का एक जो एक चारों तरफ जो एक इस कार्यक्रम के प्रति एक आकर्षण जो देखने को मिल रहा है, एक भव्य कार्यक्रम ये होगा। और 23 तारीख को गुरुजी की जन्मस्थली पर पहले हवन यज्ञ का आयोजन होगा और हवन के बाद यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी और अन्य इस प्रकार से मंत्रीगण और जो भी प्रमुख लोग इसके अंदर आएंगे। और मैं सभी सर्व समाज से ये अपील करूंगा कि गुरुजी के कार्यक्रम की जयंती के कार्यक्रम में सभी पूरे मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस तरीके से और भी जो महापुरुषों के जो जयंतियों का आयोजन होता है, सर्व समाज ये स्वभाव बनाए कि जब भी किसी महापुरुष की जयंती है तो सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी सभी मिलकर हर महापुरुष की जयंती को मनाने का एक अपना एक संस्कार बनाने का काम करें, ताकि जो भी महापुरुष के विचार, जिन महापुरुषों के जो भी विचार रहे हैं उनको हम आत्मसात कर सकें और हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चों के अंदर वो विचार और संस्कार जाएं, ताकि हम समाज और राष्ट्र के लिए एक अच्छा योगदान अपना कर सकें। अरविंदर जी, जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की गई? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि गुरुजी की जयंती के कार्यक्रम सप्ताह भर 10 दिनों तक चलते रहते हैं। इस बार गुरुजी की जन्मस्थली गांव चूड़ माजरा में एक बड़ा कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया है, जो सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इसमें विशेष रूप से उसके अंदर शामिल होंगे और पूरे समाज के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है, जिसमें सुबह हवन यज्ञ का आयोजन होगा और बाद में जो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं पूरे साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। स्पीकर साहब, विदेश में जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनमें भी गुरुजी की जयंती को लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, ये एक बहुत खुशी की बात है कि जो भी बच्चे अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए जो अपने देश से दूर गए हैं, मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा 2 कारणों से। एक तो वो वहां जाकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का परिणाम भी हमें देखने को मिला है पिछले वर्षों में। साथ ही साथ जो असली हमारे लिए खुशी की बात है कि वहां जाकर भी वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और कितने ही वहां के जो युवा हैं उन्होंने गुरुजी के स्थान वहां पर बनाए हैं और उन्होंने समय समय पर आयोजन वो वहां पर भी इसी प्रकार से उन्होंने करने की शुरुआत की है जैसे यहाँ पर किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें खुशी होती है कि हमारे युवा अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाकर भी वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर और अपने महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे
मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हरविंदर जी, पहली बार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने की आशा है? देखिए, ये सरकार की जो एक योजना है जिसमें सभी संतों महापुरुषों की जयंती को सर्व समाज मिलकर उसके अंदर शामिल हो और उसका आयोजन सरकारी स्तर पर हो, उसमें जो पहली बार ये गांव चूड़ माजरा के अंदर गुरुजी की जन्म स्थली पर जो सरकारी स्तर पर गुरुजी की जयंती को मनाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि एक उत्साह, जैसे मैंने बताया है, मैं सभी आसपास के जितनी विधानसभाएं हैं, मैं उन सभी में हम सभी साथी मिलकर वहां हम बैठ के हमने की हैं, तो लोगों के अंदर जो उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में गुरुजी के भक्तजन श्रद्धालु इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। स्पीकर साहब, लेकिन इस बार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं और राज्य स्तर पे ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, मतलब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो छवि को, संत छवि को ठेस पहुंचा कर एक जातिवादी छाप दी जाने की प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए एक सेटबैक होगा और उससे बाहर आएगा? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि संत महापुरुष किसी एक जाति से उन्होंने अपना जीवन एक जाति के उत्थान के लिए नहीं लगाया, उन्होंने अपना जीवन पूरे समाज और मानवता के लिए उन्होंने लगाया है, और ये सभी का दायित्व